ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 634 634 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी स्मरण करें तो पिछले सत्र में हमने स्कंद 11 के अंतिम 2 अध्याय 30 और 31 श्रवण करने का प्रयास किया था, जहां पर यदुवंश के संहार की और भगवान श्री कृष्ण के धराधाम से लीला तिरोधान करने की कथा सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बतला रहे हैं। तो आचार्य मनीषी विद्वज्जन स्वयं सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट करते हैं कि भगवान वास्तव में कहीं नहीं जाते, उनका शरीर अच्युत है, वे स्वराट हैं। यह केवल एक उपक्रम है धराधाम में सहज मनुज की तरह आने के इस प्रारूप का नियमतः पालन करने के लिए कि जो आया है वह काल की समय सीमा की समाप्ति के पश्चात निश्चित रूप से वापस जाता है। अन्यथा आचार्य कहते हैं कि भगवान सदैव सर्वदा उपस्थित रहते हैं, सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। तो आज के सत्र में हम सभी स्कंद 12 अध्याय 1 आरंभ करने जा रहे हैं। स्कंद 11 जहाँ सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ये सारी कथा भगवान की लीलाओं से संबंधित वर्णित करते हैं और कहते हैं इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के स्कंद 10 के विशेष रूप से भक्तों के कल्याण के लिए वर्णित भगवत लीलाएं यहाँ द्वापर युग में द्वारका के निवासियों सहित भगवान के धराधाम से गमन करने के इस पटाक्षेप के साथ समाप्त हो रही है। तो महाराज परीक्षित क्या प्रश्न पूछेंगे और स्कंद 12 में क्या है, इसे हम सभी मंगलाचरण के पश्चात श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 634 634 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी स्कंद 12 अध्याय 1 कलयुग के पतित वंश, इस क्रम में जो कथा सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को अब भविष्यवाणी के रूप में सुना रहे, क्योंकि महाराज परीक्षित यदि हम स्मरण करें तो द्वापर और कली की संधि पर खड़े थे, और इसलिए महाराज परीक्षित ये जानते हुए कि जहां तक मेरे परिवारीजन की कथा थी, मुझे साम्राज्य दिया गया है, और वहां से आगे की कथा हमने स्कंद 1 में श्रवण की है। अब जो सुखदेव गोस्वामी बतला सकते हैं वह आगे आने वाला यह कलयुग जो मेरे जीवन काल में उपस्थित हुआ है कैसा होगा। तो यदि हम देखें स्कंद 12 में करीब 13 अध्याय हैं, और प्रथम 2 अध्यायों में कलयुग के लक्षण, कलयुग के वंश, आगे आने वाले वंशजों के नाम हैं। उसके पश्चात भूमि देवी के संदर्भ में प्रस्तुत भूमि गीता यहाँ पर वर्णित की गई है, और आगे के कुछ अध्याय प्रलय से संबंधित हैं। ब्रह्मांड की प्रलय की जो 4 कोटियां हैं, महाराज परीक्षित का किस प्रकार से मृत्यु का वरण होता है, इसका उल्लेख है। मार्कंडेय ऋषि और नर नारायण से संबंधित कथाओं का कहानी रूप में उल्लेख है, और अंत में श्रीमद् भागवतम की महिमा श्रवण करेंगे। तो आज के सत्र के लिए आरंभ करेंगे स्कंद 12 अध्याय 1 से। श्रीशुकुवाच यो अन्त्यय पुरञ्जयो नाम भविष्यो बारहद्रथ तस्यामात्यतु शुनको हत्वा स्वामिनमात्मजं प्रद्योत संज्ञं राजानं कर्ता यत्पालकसुत विशाखयुपस्तत्पुत्रो भविता राजकस्तत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हमने इसके पूर्व मागध वंश के जिन भावी शासकों के नाम गिनाए, उनमें अंतिम राजा पुरंजय था, जो बृहद्रथ के वंशज के रूप में जन्म लेगा। पुरंजय का मंत्री शुनक राजा की हत्या करके अपने पुत्र प्रद्योत को सिंहासनारूढ़ करेगा। प्रद्योत का पुत्र पालक होगा, और उसका पुत्र विशाख यूप होगा, जिसका पुत्र राजक होगा। तो जहाँ स्कंद 9 में हम सभी श्रवण कर रहे थे, वहां पुरंजय तक की सूची का उल्लेख था। यदि हम स्मरण करें ठीक से, तो सूर्य वंश और चंद्रवंश के शासकों का उल्लेख था, और भगवान श्री राम चंद्रवंश में आते हैं, इसका उल्लेख है। उसके पश्चात सुखदेव जी भगवान कृष्ण और बलराम के पूर्वजों का उल्लेख करते हैं, और चंद्रवंश के प्रसंग में कृष्ण तथा बलराम के आविर्भाव के पश्चात अंतिम क्रम में जहां उल्लेख आया है, वहां इन राजवंशों के, भावी राजवंशों के इतिहासों की कथाओं का आरंभ होता है। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि वैसे तो श्रीमद् भागवतम में असंख्य राजाओं की जीवनियों और राजवंशों के इतिहासों का नाम हमें मिला, पर हम यदि स्मरण करें तो स्कंद 9 तक हमें ऐसे किसी राजा के मंत्री का नाम नहीं मिला जिसने अपने ही राजा की हत्या करके अपने पुत्र को सिंहासनारूढ़ कर दिया हो। तो सुखदेव गोस्वामी इंगित कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि अब यहाँ से कलयुग पूरी तरह भगवान के वैकुंठ प्रयाण करने के पश्चात प्रकट होने जा रहा है, जहां अपने ही घर में
राजनैतिक हत्या को आदर्श विधि के रूप में मान्यता प्राप्त होती चली जाएगी, क्योंकि उसके बाद हम अनेकानेक घटनाएं श्रवण करेंगे जहां मंत्री द्वारा, सेनापति द्वारा, प्रधान अमात्य द्वारा राजनैतिक महत्वाकांक्षा के लिए अपने ही राजपद पर इस प्रकार का कृत्य किया जाएगा। जहां धृतराष्ट्र द्वारा पांडवों की हत्या का प्रयास और अपने पुत्र दुर्योधन को राजमुकुट देने की बात है, वहां से ये व्युतिक्रम आरंभ होता है। इससे पूर्व हमने भीष्म पितामह जैसे धुरंधर राजनीतिज्ञ देखे जो अनेकानेक बार राजवंश में संकट आने के पश्चात भी, राजगद्दी खाली रहने के पश्चात भी निश्चित रहे अपने प्रण पर कि हम इस राजवंश के सिंहासनारूढ़ व्यक्ति की सेवा में स्वयं को प्रस्तुत करेंगे। पर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी यहाँ संकेत में कि अब आगे ऐसा नहीं होगा। कलयुग के प्रभाव से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए राजा के आसपास विश्वस्त जनों का अत्यधिक अभाव हो जाएगा, या राजा स्वयं ही प्रजा का पुत्रवत पालन नहीं कर रहा होगा। कहते हैं श्लोक संख्या 3 में, नंदिवर्धन तत्पुत्र पंच प्रद्योतना इमे अष्टत्रिंशोत्तर शतम भोक्ष्यन्ति पृथ्वीं नृपा। राजक का पुत्र नंदिवर्धन होगा और प्रद्योतन वंश में 5 राजा होंगे जो 138 वर्षों तक पृथ्वी का भोग करेंगे। शिशुनाग ततो भाव्य काकवर्ण तु तत्सुत क्षेमधर्मा तस्य सुत क्षेत्रज्ञ क्षेमधर्मज। नंदीवर्धन के शिशुनाग नामक पुत्र होगा और उसका पुत्र काकवर्ण कहलाएगा। काकवर्ण का पुत्र क्षेमधर्मा होगा तथा क्षेमधर्मा का पुत्र क्षेत्रज्ञ होगा। ये करीब 10 पीढ़ियां यहाँ पर उल्लिखित हो गई हैं। मगध के राज्य से पुरंजय के पश्चात राजाओं के इस क्रम को यहाँ पर सूची रूप में दिया जा रहा है। लिखा है, विधि सार सुतस्तस्या अजात शत्रु भविष्यति दर्भक तत्सुतो भावी दर्भकस्या जय स्मृत। क्षेत्र का पुत्र विधिसार होगा और उसका पुत्र अजात शत्रु होगा। अजात शत्रु के दर्भक नाम का पुत्र होगा और उसका पुत्र अजय होगा। नंदिवर्धन आजेयो महानंदी सुतस्तत शिशुनागादशैवैते षष्टयुत्तरशतत्रयम् सभा भोक्षयन्ति पृथ्वीम कुरु श्रेष्ठ कलो नृपा महानंदी सुतो राजन् शूद्रागर्भोद्भवो बली महापद्मपति कश्चित् नंदः शत्र विनाशकृत् ततो नृपा भविष्यन्ति शूद्रप्रायास्त्वधार्मिका। अजय दूसरे नंदीवर्धन का पिता बनेगा, उस जिसका पुत्र महानंदी होगा। हे कुरुश्रेष्ठ, शिशुनाग वंश के ये 10 राजा कलयुग में 360 वर्षों तक राज्य करेंगे। हे परीक्षित, राजा महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से अत्यंत शक्तिशाली पुत्र होगा जो नंद कहलाएगा। वह लाख सैनिकों तथा प्रभुत संपत्ति का स्वामी होगा। वह क्षत्रियों में कहर ढाएगा और उसके बाद ये प्रायः सारे राजा अधार्मिक शूद्र होते जाएंगे। ये करीब करीब वो कथाएं हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि इतिहास से निकट भूतकाल में पिछले 3000-4000 वर्षों के जिन शासकों को अब हम श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवतम में, वह सुखदेव गोस्वामी द्वारा भविष्यवाणी के रूप में कलयुग के शासकों के वंशजों के रूप में यहाँ उल्लिखित किए गए हैं। स एक शत्रां पृथ्वीम अनुल्लिंगति शासन शासनश्यति महापद्मो द्वितीय इव भार्गव। स एक शत्रां पृथ्वीम अनुल्लंघित शासन शासिष्यति महापद्मो द्वितीय इव भार्गव। महापद्म का स्वामी राजा नंद सारी पृथ्वी पर इस तरह शासन करेगा मानो द्वितीय परशुराम हो और उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो धनानंद की जहाँ हम सभी कथा श्रवण करते हैं, जहाँ पर
उल्लेख आता है अंतिम नंद वंशजों में, जहां चंद्रगुप्त मौर्य शासन करना आरंभ करेंगे, वो सारा उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। तो राजा नंद क्षत्रिय वंश के बचे खुचे लोगों को नष्ट कर रहे हैं, उनकी उपमा परशुराम से दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने पूर्व में भी, नवे स्कंद में जब हम श्रवण करते हैं तो वहां पर क्षत्रियों को 21 बार विहीन करने की घटना का उल्लेख था। तो उसी क्रम में इसलिए यहाँ पर द्वितीय परशुराम कहा गया है नंद के इस शासन काल को। कहते हैं तस्य चाष्टो भविष्यन्ति सुमाल्य प्रमुखा सुता य इमां भोक्षयन्ति महीम राजा न च शतम समा। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे जो पृथ्वी को 100 वर्षों तक शक्तिशाली राजाओं के रूप में अपने वश में रखेंगे। तव नंदान द्विज कश्चित् प्रपन्नादुद्धरिष्यति तेषाम् अभावे जगतिम मौर्या भोक्ष्यन्ति वै कलौ। कोई एक ब्राह्मण, जिसे हम आज सभी जानते हैं चाणक्य हुए हैं, कोई एक ब्राह्मण राजा नंद तथा उसके 8 पुत्रों के साथ विश्वासघात करेगा और उनके वंश का विनाश कर देगा। उनके न रहने पर कलयुग में मौर्य गण विश्व पर शासन करेंगे। तो यहाँ पर उन्हीं चाणक्य की बात की जा रही है जिन्हें हम कौटिल्य या वात्सायन के नाम से भी जानते हैं। तो श्रीमद् भागवतम की ये महान ऐतिहासिक कथा, ये विराट जगत के प्राकट्य के पूर्व की घटनाएं, ये सब अब प्रलेखित इतिहास में, जो हमारा निकट भूतकाल है, उसमें प्रवेश कर रही हैं। जिस मौर्य वंश चंद्रगुप्त की कथा को हम सभी श्रवण करते हैं वो यहाँ पर उल्लेखित है। तो ब्राह्मण चाणक्य अब यहाँ से, क्योंकि नंद, धनानंद, ये सभी अत्यधिक कुत्सित प्रयासों वाले शासक हो गए थे। इन्होंने प्रजा को पूरी तरह विदीर्ण कर दिया था अपने अत्याचारों से। सुशासन नाम की कोई व्यवस्था नहीं स्थापित थी, और इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण चाणक्य को आकर सत्ताधीश राजा को सुमार्ग दिखाने के लिए इस प्रकार सत्ता को पलटना पड़ा था। तो ये सब कथा हम सभी जानते हैं इतिहास काल से। यहाँ भागवतम के संदर्भ में केवल सूचियों का नाम इस क्रम में श्रवण कर रहे हैं। स एव चंद्रगुप्तम वे द्विजो राज्येभिषेक्ष्यति तत्सुतो वारिसारस्तु ततश्चाशोकवर्धन। यह ब्राह्मण चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाएगा जिसका पुत्र वारिसार होगा, वारिसार का पुत्र अशोकवर्धन होगा। सुयशा भविता तस्य संगत सुयशः सुत शालिशुकस्ततस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति शतधन्वा ततस्तस्य भविता तद्बृहद्रथ। अशोकवर्धन के बाद सुयशा होगा जिसका पुत्र संगत होगा, उसका पुत्र शालिशुक होगा और उसका पुत्र सोम शर्मा होगा। सोम शर्मा का पुत्र शतधन्वा होगा और उसका पुत्र बृहद्रथ कहलाएगा। मौर्या हेते दश नृपा सप्तत्रिशतोत्तरम समाभोक्षयन्ति पृथ्वीं कलौ कुरुकुलोद्वह। हे कुरुश्रेष्ठ, ये 10 मौर्य राजा कलयुग के 137 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। तो यहाँ पर आचार्य तात्पर्य में लिखते हैं सोम शर्मा के पुत्र शतधन्वा और उसके पुत्र बृहद्रथा, ये क्रमशः शासन प्राप्त करते हुए 137 वर्ष तक शासन करेंगे। तो ये केवल सूची के क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे, इसमें कोई बहुत तत्व नहीं है, ये यहाँ पर इतिहास है। अग्निमित्र तत तस्मा सुज्येष्ठो भविता तत वसुमित्र भद्रकश्च पुलिंदो भविता सुत ततो घोष सुतस्तस्मात् वज्रमित्रो भविष्यति ततो भागवतस्तस्मात् देवभूति कुरुद्वः शुंगादशैते भोक्ष्यन्ति भूमिं वर्षशताधिकं ततः काण्वानियं भूमि यास्यत्यल्पगुणान् नृप। हे राजा परीक्षित, इसके बाद अग्निमित्र राजा बनेगा, तब सुज्येष्ठ
बनेगा। सुजिष्ट के बाद वसुमित्र भद्रक तथा भद्रक का पुत्र पुलिंद होंगे। इसके बाद पुलिंद का पुत्र घोष शासन करेगा। इसके बाद वज्रमित्र भागवत तथा देवभूति होंगे। इस तरह हे कुरुश्रेष्ठ 10 शुंग राजा पृथ्वी पर 100 वर्षों तक से अधिक तक राज्य करेंगे। तब यह पृथ्वी काण्व वंश के राजाओं के अधीन होगी, जिनमें बहुत ही कम गुण होंगे। तो इस प्रकार से मौर्य वंश, शुंग वंश, अब काण्व वंश की बात की जा रही है। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार यहाँ तात्पर्य में लिखा है, शुंग वंश तब प्रारंभ हुआ जब सेनापति पुष्पमित्र ने अपने ही राजा बृहदत्त का वध करके सत्ता स्वयं हथिया ली थी। और पुष्पमित्र के बाद अग्निमित्र तथा शुंग वंश के इन अन्य राजाओं का उल्लेख है, जिनको हमने अभी श्रवण किया। इन्होंने करीब, शुंग वंश ने करीब 112 वर्षों तक शासन किया। तो मौर्य वंश ने इससे पहले 137 वर्षों तक किया। तो इस प्रकार शताब्दियों के शासकों की जो परंपरा थी वो यहाँ पर उल्लिखित है। शुंगम हत्वा देवभूतिम काण्व आमात्य कामिनम। शुंगम हत्वा देवभूतिम काण्वो मात्यस्तु कामिनम स्वयं करिष्यते राज्यम वसुदेवो महापति। काण्व वंश से संबद्ध एक बुद्धिमान मंत्री वसुदेव शुंग राजाओं में से देवभूति नामक अत्यंत विलासी अंतिम राजा को मारेगा और स्वयं शासन संभालेगा। तो अब शासन इसी प्रकार से बढ़ता चलेगा। यहाँ से काण्व वंश का सूत्रपात हो रहा है और काण्व वंश के राजा तस्य पुत्रस्तु भूमित्रस्तस्य नारायण सुत काण्वायना इमे भूमिं चत्वा ईशंश्च पंच च शतानि त्रीणि भोक्ष्यन्ति वर्षाणां च कलौ युगे। वसुदेव का पुत्र भूमित्र होगा और उसका पुत्र नारायण होगा। काण्व वंश के ये राजा पृथ्वी पर कलयुग के अगले 345 वर्षों तक शासन चलाएंगे। हत्वा काण्वं सुशर्माणं तद्भृत्यो वृषते बलि गाम भोक्ष्यन्त्यन्ध्रजाति कंचित कालम सत्तम। काण्वों का अंतिम राजा सुशर्मा अंध्र जाति के अधम शूद्र बलि नामक अपने ही नौकर के हाथों मारा जाएगा। यह अत्यंत भ्रष्ट महाराज बलि कुछ काल तक पृथ्वी पर शासन करेगा। तो ये सूची ही क्रम ही है और इसमें कुछ भी स्मरण रखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, केवल श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। कृष्ण नामाथ तद्भ्राता भविता पृथ्वीपति श्रीशांत कर्णस्तत्पुत्र पौर्णमासस्तु तत्सुत लंबोदरस्तु तत्पुत्र तस्माच्चिबिलको नृप मेघस्वातिश्चिबिलका तट मानस्तु तस्य च अनिष्टकर्मा हालेय तलकस्तस्य चात्मज पुरीशभीरु तत्पुत्र ततो राजा सुनंदन चकोरो बहवो यत्र शिवस्वाति अरिन्दम तस्यापि गोमती पुत्र पुरीमान् भविता तत मेदशिरा शिवस्कन्धो यज्ञश्रीस्तत्सुतस्तत विजयस्तत्सुतो भाव्यश्चन्द्रविज्ञसलोमधी एते त्रिंशन्नृपतयश्चत्वार्यप्तशतानि च षट्पञ्चाशच्च पृथ्वीम भोज्यन्ति कुरु नंदन। बलि का भाई कृष्ण पृथ्वी का अगला शासक बनेगा। तो जो बलि नौकर है जिसने मार दिया है, अब उसका भाई कृष्ण पृथ्वी का अगला शासक बनेगा। उसका पुत्र शांतकरण होगा और शांतकरण का पुत्र पौर्णमास होगा। पौर्णमास का पुत्र लंबोदर होगा, जिसका पुत्र महाराज चिबिलक होगा। चिबिलक से मेघ स्वामी उत्पन्न होगा, जिसका पुत्र अटमान होगा। अटमान का पुत्र अनिष्टकर्मा होगा, उसका पुत्र हाले होगा, जिसका पुत्र तलक होगा। तलक का पुत्र पुरुष भीरु होगा और उसके बाद सुनंदन राजा बनेगा। सुनंदन के बाद चकोर तथा 8 बहुगण होंगे, जिनमें से शिवस्वाति शत्रुओं का महान दमन करता होगा। शिवस्वाति का पुत्र गोमती होगा, जिसका पुत्र पुरीमान होगा। पुरीमान का पुत्र मेदशिरा होगा, उसका पुत्र शिवस्कंद होगा, जिसका पुत्र यज्ञश्री होगा। यज्ञश्री का पुत्र विजय होगा, जिसके 2 पुत्र होंगे, चंद्रविज्ञ तथा लोमधी। हे कुरुओं के प्रिय पुत्र, ये 30 राजा पृथ्वी पर कुल
456 वर्षों तक अपनी प्रभुसत्ता बनाए रहेंगे। तो सूची क्रम में राजाओं के ये नाम चलते जा रहे हैं। आगे श्लोक संख्या 27 में कहते हैं, सप्ताभीरा आवभृत्या दश गर्दभिनो नृपा कंका षोडश भूपाला भविष्यन्त्यति लोलुपा। तत्पश्चात अवभृति नगरी की आभीर जाति के 7 राजा होंगे और तब 10 गर्दभी होंगे। उसके बाद कंक के 16 राजा शासन करेंगे और वे अपने अत्यधिक लोभ के लिए विख्यात होंगे। ततोऽष्टौ यवना भाव्या चतुर्दशतुरस्कका भूयो दश गुरुण्डाश्च मौला एकादशैव तु। तब 8 यवन शासन संभालेंगे, जिनके बाद 14 तुरुष्क, 10 गुरुंड तथा 11 मौल वंश के राजा होंगे। एते भोक्ष्यन्ति पृथ्वीम 10 वर्षशतानि च नवाधिकां च नवतिं मौला एकादश क्षितिं भोक्ष्यन्त्यब्दशतान्यङ्ग त्रीणीते संस्थिते तथा किल किलायां नृपतयो भूतनन्दोऽथ वङ्गिरी शिशुनन्दिश्च तद्भ्राता यशो नन्दी प्रवीरक इत्येते वर्षशतं भविष्यन्त्यधिकानि षट्। ये आभीर गर्दभी तथा कंक 1099 वर्षों तक पृथ्वी का भोग करेंगे और मौलगण 300 वर्षों तक राज्य करेंगे। इन सबों के दिवंगत होने पर किलकिला नगरी में भूतनंद, वंगिरी, शिशुनंदी, उसका भाई यशोनंदी तथा प्रवीरक नामक राजाओं का वंश उदय होगा। किलकिला के ये राजा कुल मिलाकर 106 वर्षों तक प्रभुत्व जमाए रखेंगे। तेषां त्रयोदशश्रुता भविताश्च बालिका पुष्पमित्रोऽथ राजन्यो दुर्मित्रोऽस्य तथैव च एककाला इमे भूपा सप्तान्ध्रा सप्तकौशला विदुरपतयो भाव्या निषधास्तत एव हि। किलकिलाओं के बाद उनके 13 पुत्र बालिक होंगे और उनके बाद राजा पुष्पमित्र, उसका पुत्र दुर्मित्र, 7 अंध्र, 7 कौशल तथा विदुर और निषद प्रांतों के राजा भी एक ही समय विश्व के अलग अलग भागों में शासन करेंगे। मागधानाम तु भविता विश्वस्फूर्जि पुरंजय करिष्यत्य परो वर्णान पुलिंदयम दुमद्रकान। तब मागधों का राजा विश्वस्फूर्जि प्रकट होगा, जो दूसरे पुरंजय के समान होगा। वह समस्त सभ्य वर्णों को निम्न श्रेणी के असभ्य मनुष्यों में बदल देगा, जिस तरह पुलिंद, यदु तथा मद्रक होते हैं। तो ये पूरी घटना का विस्तार किए बिना संक्षिप्त सूची है, जिसमें कलयुग के भावी राजाओं की क्रमिक नाम के साथ वंशावली बदलाई गई है। जहां जहां कुछ विशेष परिवर्तनशील है, जैसे यहाँ पर दोबारा दूसरा पुरंजय के समान विश्वस्फूर्जी होगा, सुखदेव गोस्वामी बतला रहे महाराज परीक्षित को। प्रजा च अब्रह्म भूयिष्ठा स्थापयिष्यति दुर्मति वीर्यवन् क्षत्रमुत्साद्य पद्मवत्याम स वै पुरी अनुगंगम अप्रयागम गुप्ताम भोक्ष्यति मेदिनीम। मूर्ख राजा विश्वस्फूर्जी सारे नागरिकों को नास्तिकता की ओर ले जाएगा और अपनी शक्ति का उपयोग क्षत्रिय जाति को पूर्णतया ध्वंस करने में करेगा। वह अपनी राजधानी पद्मावती में गंगा के उद्गम से लेकर प्रयाग तक शासन करेगा। सौराष्ट्र अवंती आभीरा च शूरा बुद्ध मालवा व्रात्या द्विजा भविष्यन्ति शूद्र प्राया जनाधिपा। उस काल में सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, शूर, अर्बुद तथा मालव प्रांतों के ब्राह्मण अपने सारे विधि विधान भूल जाएंगे और इन स्थानों के राजवंशों के सदस्य शूद्रों जैसे ही होंगे। सिंधोस्तटम चंद्रभागाम कौंतीम काश्मीर मंडलम भोक्ष्यन्ति शूद्रवात्याद्या मलेक्षा ब्रह्म वर्चस। सिंधु नदी का तटवर्ती भाग तथा चंद्रभागा, कौंती एवं कश्मीर के जनपद शूद्रों, प्रतित ब्राह्मणों और मांसाहारियों के द्वारा शासित होंगे। वे वैदिक सभ्यता के मार्ग को त्याग कर समस्त आध्यात्मिक शक्ति खो चुकेंगे।
तुल्यकाला इमे राजन् म्लेच्छप्रायश्च भूभृत एते अधर्मा नृतपरा फल्गुदास्तीव्रमन्यव। हे राजा परीक्षित, एक ही समय शासन करने वाले ऐसे अनेक असभ्य राजा होंगे और वे सब के सब दान न देने वाले, अत्यंत क्रोधी तथा अधर्म और असत्य के महान भक्त होंगे। कहते हैं आगे सुखदेव गोस्वामी, स्त्री बाल गोदुजघ्नाश्च परदार धनादृता उदितास्तमित प्राय अल्प सत्वा अल्पकायुष असंस्कृता क्रियाहीना रजसा तमसावृता प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्य रूपिण। ये बर्बर राजा लोग राजा के वेश में निर्दोष स्त्रियों, बच्चों, गांवों तथा ब्राह्मणों की हत्या करके तथा अन्य पुरुषों की पत्नियों को लुभाकर तथा संपत्ति को लूट करके सारी प्रजा का भक्षण कर जाएंगे। उनका स्वभाव अनियमित होगा, उनमें चरित्र बल नहीं के बराबर होगा तथा वे अल्पायु होंगे। निसंदेह किसी वैदिक अनुष्ठान से शुद्ध न होने तथा विधि विधानों के अभाव में वे रजो तथा तमो गुणों से पूरी तरह प्रक्षन्न होंगे। तन्नाथा ते जनपदा ततशीलाचारवादिन अन्योन्यतराजभिः च क्षयं यास्यन्ति पीड़िता। इन निम्न जाति के राजाओं द्वारा शासित प्रजा अपने शासकों के चरित्र, आचरण तथा वाणी का अनुकरण करेगी। वे लोग अपने अपने नायकों से तथा एक दूसरे से सताए जाकर विनष्ट हो जाएंगे। तो अब कलयुग के इस आरंभिक अवस्था में ही सही कलयुग के लक्षण प्रकट रूप से दिखने लगेंगे। तो जहां श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद में पुरंजय के शासन को भगवान श्री कृष्ण के समय से लगभग 1000 वर्ष बाद समाप्त हुआ बताया गया और भगवान करीब 5000 वर्ष पूर्व लीला तिरोधान करते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पर राजाओं की सूची बताई गई है, ये करीब, यदि हम घटनाक्रम के अनुसार भी देखें, वर्षों की सूचियों के अनुसार, तो करीब 4000 वर्ष, क्योंकि पुरंजय का शासन 1000 वर्ष बाद तक है, इसका अर्थ हुआ कि ये जो जितने भी इसके बाद उल्लिखित हैं, ये 4000 वर्ष पूर्व पुरंजय के शासन के पश्चात के बाद से हैं। तो अंतिम राजा विश्वस्फूर्जी, यदि इन वर्षों की गणना की जाए तो यहाँ पर आचार्य लिखते हैं कि ईशा की 12वीं शताब्दी में सदी में हुआ होगा। तो इस प्रकार से ये कलयुग के राजाओं का जो सुखदेव गोस्वामी उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि अब उसके बाद राजाओं की वंशावलियां समाप्त हो रही हैं और कहा जा रहा है कि अब लोग राजा के रूप में शासन करेंगे। तो हम ये सब जो लोकतांत्रिक, गणतंत्रीय राजवंश रहेंगे, पर राजवंश नाम मात्र के रहेंगे। ये पूरा क्रम यहाँ पर इस प्रकार से उल्लिखित है। तो तिथि वार तरीके से इतिहास उल्लिखित है। ऐसा नहीं है कि कहीं एक दिन किसी ने ये सब कपोल कल्पित कथाएं लिख दी हैं। इस अध्याय में ये संक्षिप्त ही सही पर वर्णित ऐतिहासिक तिथि क्रम इस बात को प्रमाणित करता है कि धार्मिक साहित्य के रूप में श्रीमद् भागवतम जिन विवरणों को प्रस्तुत कर रहा है वह काल्पनिक नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 12 अध्याय 1 यहाँ पर समाप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के अंतर्गत कलयुग के पतित वंश नामक प्रथम अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण होंगे। समय की उपलब्धता के अनुसार अध्याय 2 कलयुग के लक्षण, छोटा अध्याय है और कलयुग के दुर्गुण असह्य जितने कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक महत्व के साथ हम सभी श्रवण कर सके, उससे दूर रहने का पालन कर सके, वह हमारे लिए हितकर हो सकता है। तो समय की उपलब्धता के अनुसार हम लोग अध्याय 2 स्कंद 12 कलयुग के लक्षण को श्रवण करेंगे।
सुखदेव गोस्वामी बतला रहे हैं आगे। श्री शुक उवाच ततश्च अनुदिनं धर्म सत्यं शौचं क्षमादया कालेन बलिना राजन् रक्षन्ति आयुबलम स्मृति। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, तब कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे। तो जिन्हें लगे कि ये श्रीमद् भागवतम में जो बातें कही जा रही है वो किसी भी प्रकार से सत्य से दूर है, आसपास की कलयुग की स्थिति के अवलोकन से इन लक्षणों की जो यहाँ शास्त्र में वर्णित है प्रामाणिकता स्थापित हो जाती है। वर्तमान युग, जिसे हम कलयुग के रूप में जानते हैं, सारे वांछित गुण, वांछित अर्थात जिनको हम चाहें कि हम स्वयं में विकसित कर सके और हमारे आसपास, जैसे शारीरिक बल, आयु, क्षमा, दया, धर्म, सत्य, इन सभी का धीरे धीरे हास होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जीवन वैदिक धर्मशास्त्र से विहीन और भौतिक विज्ञान से, भौतिकतावाद के प्रभाव से बहुलित होता जाएगा। तो जितना धर्मशास्त्र से विहीनता आएगी और भौतिकतावाद की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति आएगी, उतना मनुष्य का जीवन बौद्धिक धारा से कट जाएगा। धार्मिकता के नाम पर उन्माद और अवसाद, यही दो स्थितियां रह जाएंगी। और समय के साथ सत्य, क्षमा, दया जैसे गुण भी समाप्त होने लग जाएंगे। यहाँ पर 1984, क्योंकि तत्कालीन समय पर ये तात्पर्य वर्णित किए गए हैं, तो एक बहुत ही विस्मयकारी आंकड़ा लिखा हुआ है, जिसे हम लोग जिन शब्दों में लिखा है उसी में पढ़ेंगे। 1984 वर्ष के लिए अमेरिका के आंकड़ों के संक्षेपण के अनुसार अमेरिका में 1982 में लगभग 37 लाख जीवित बच्चों का जन्म हुआ और जन्म के समय की औसत जीवन संभावना 74 वर्ष 6 मास थी। किंतु जब जीवित जन्म संख्या में 15 लाख गर्भपात जोड़ दिए गए, तब गर्भित शिशुओं की औसत जीवन संभावना गिरकर 53 वर्ष रह गई। तो ये 1984 की बात की जा रही है। तब से 94, 2004, 14 और 24, 40 साल जुड़ चुके हैं। तो 100 वर्ष की कही जाने वाली कलयुग की आयु में ये एक प्रकट रूप से दिखाया जा रहा है। यदि हम सत्य को, दया को, क्षमा को, शारीरिक बल को नहीं भी नाप सकते हैं, तो भी जो शारीरिक आयु है वो किस प्रकार से कलयुग के प्रभाव से पहले ही हास घटने की श्रेणी में पहुंच गई है, उसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। आगे, वित्तमेव कलो नृणां जन्माचार गुणोदय धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव ही। कलयुग में एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा सद्गुणों का लक्षण माना जाएगा। कानून तथा न्याय तो मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे। जो कहा जाता है, जिसके पास धन धन है, कलयुग की लोकोक्ति में ये पंक्ति कही जाती है, जिसके पास धन है उसके समस्त दूषण भी भूषण बन जाएंगे। उस अर्थ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि मनुष्य की आर्थिक स्थिति के अनुसार ही उसकी उच्चता, मध्यम और निम्न श्रेणी का निर्धारण किया जाने लगेगा। ज्ञान, संस्कृति और आचरण जैसे सद्गुणों का अवमूल्यन होने लगेगा। वैदिक कसौटी के अनुसार केवल वो व्यक्ति उच्च श्रेणी का माना जाता था या माना जाता है जिसका आचरण प्रबुद्ध हो, और आचरण तब प्रबुद्ध माना जाता था जब उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य अन्य सभी प्राणियों के सुख में वर्धन करने वाले हों। क्योंकि वैदिक सभ्यता के अनुसार प्रत्येक जीव में आध्यात्मिक स्फुलिंग परमात्मा तत्व विद्यमान है, और हम उचित आचरण वाले तभी कहे जाते हैं जब हम अन्यों के सुख में भी वर्धन करें। पर कलयुग में यह अवमूल्यन की अवस्था को प्राप्त होगा और प्राणी केवल अपने सुख की ओर अन्यों को अहित पहुंचाकर भी
प्राप्त करने के लिए संकोच नहीं करेगा। तो बलम एव, कलयुग में बल ही अत्यधिक प्रभावशाली रहने वाला है, और वह बल का प्रयोग प्रगतिशील वैदिक संस्कृति के संरक्षण के लिए नहीं होगा, अपितु जीव स्वयं को सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करने के लिए अन्यों को किसी भी मूल्य पर नुकसान पहुंचाने में संकोच नहीं करेगा। तो आगे लिखते हैं आचार्य तात्पर्य में कि कलयुग में कानून का नियम सबल तथा निर्बल पर समान रूप से लागू हो ही नहीं सकता, और चाहे वो व्यक्ति हो, समाज हो या राष्ट्र हो, जो अधिक प्रभावशाली होगा वह अन्यों पर अधिकार करने की या अन्यों के अधिकार का हनन करने की सफल चेष्टा भी करेगा। श्लोक संख्या 3 में कह रहे हैं, दाम्पत्ये अभिरुचि हेतु मायैव व्यावहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हीरति विप्रत्वे सूत्रमेव ही। पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर करेगी। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय काम शास्त्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा और ब्राह्मणत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा। तो मानव जीवन का उद्देश्य ही, जो अभी तक हम सभी भागवतम में श्रवण करते आ रहे हैं, राजाओं के प्रजा के व्यवहार से और आचरण से, उसके निपट विपरीत होता चला जाएगा। चाहे व्यापार की सफलता हो, चाहे स्त्रीत्व और पुरुषत्व का आकलन, यह सब कुछ अपनी इंद्रिय तुष्टि के आधार पर होने लगेगा। लिखते हैं आचार्य, अन्य सामाजिक व्यवहारिक समझ जो हम सभी अपने आसपास देखते हैं, उसके अतिरिक्त गंभीर चिंतन के लिए यदि देखा जाए तो लिखते हैं कि कलयुग में गहरी समझ लुप्त प्राय हो चुकी रहेगी। व्यक्ति बहुत अधिक गंभीर चिंतन में, शास्त्र के अध्ययन में रुचि विहीन होता चला जाएगा, और विरले ही कोई शाश्वत आत्मा के स्थूल भौतिक आवरण के इस भेद और विभेद में श्रवण पठन करने की रुचि रखेगा। कलयुग में कोई भी मनुष्य बाहर के वेश के आधार पर पुरोहित, ब्राह्मण, विप्र माना जाएगा, और शरीर के विषय वासना से संबंधित मनोरंजन के उद्योग में स्वयं को प्रवृत्त करने से भी संकोच नहीं करेगा। तो जिस वर्णाश्रम व्यवस्था को अभी तक हम श्रवण करते आए हैं, उसको बाह्य दिखावे और व्यापार के प्रयोजन को साधने के लिए प्रयोग किया जाने लगेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं कि जाति व्यवस्था वाले वर्णाश्रम को भगवान ने स्वीकृत नहीं किया था। गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बताए गए। आगे कलयुग के लक्षणों को बताते हुए श्लोक संख्या 4 में कहते हैं, लिंगमेवाश्रमोख्यातो अन्योन्यापत्ति कारणम आवृत्या न्याय दौर्बल्यम पांडित्ये चापलम वच। मनुष्य का आध्यात्मिक पद मात्र बाह्य प्रतीकों से सुनिश्चित होगा, और इसी आधार पर लोग एक आश्रम छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति के औचित्य में संदेह किया जाएगा, और जो चिकनी चुपड़ी बातें बनाने में चतुर होगा वह विद्वान पंडित माना जाएगा। तो किसी की उत्तम बुद्धि का निर्धारण उसके द्वारा उस बुद्धि का प्रयोग करके कितना धन अर्जित किया जा रहा है, इस आधार पर किया जाएगा, ना कि उसकी आध्यात्मिक समझ के आधार पर। आचार्य लिखते हैं, मूर्खता, अनैतिकता तथा व्यर्थता का प्रदर्शन करना यह प्रगति का प्रतीक माना जाएगा, और जो ईश भावना भावित समाज रहा है, जिसमें आध्यात्म की खोज में स्वयं प्रवृत्त होना और अन्यों को प्रवृत्त करने का विचार है, पर जिसमें भौतिक उपलब्धियों के लिए न्यूनतम व्यवस्था की गई है, ऐसा जीवन जीने वाले उपहास के पात्र भी बन सकते हैं। तो जीवन के उच्च आदर्शों के प्रति संवेदनशीलता क्रमशः शनैः शनैः कम होती चली जाएगी। आगे
तो इन 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 लक्षणों से ही वास्तव में हमें दर्शन हो जाते हैं। भागवतम में जो आचार्य तात्पर्य में लिखेंगे, वास्तव में ये अकेला ऐसा अध्याय है पूरे श्रीमद् भागवतम के 335 अध्यायों में जहां आचार्यों को तात्पर्य देने की आवश्यकता नहीं है। श्लोकों के अनुवाद मात्र से प्रत्येक श्रोता अपने आसपास से अनेकानेक उदाहरण घटनाएं अपने अनुभव के आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं। भागवतम का संभवतः यह एकमात्र ऐसा अध्याय है जहां आचार्यों के तात्पर्यों की आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि हमारा स्वयं का जितना भी अल्प अनुभव है वर्तमान जीवन का, वो इन सभी श्लोकों के अनुवाद की विशद व्याख्या तात्पर्य लिख सकता है। श्लोक संख्या 5 में कहते हैं, अनाढ़यता एव साधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु स्वीकार एव चोद्वाहे स्नानम एव प्रसादनम। यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वो अपवित्र माना जाएगा और दिखावे को गुण मान लिया जाएगा। विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा और कोई भी व्यक्ति अपने को जनता के बीच आने के लिए योग्य समझेगा यदि उसने केवल स्नान कर लिया हो। तो दंभ का, आत्म प्रवंचक का, अ, दिखावे का बाहुल्य हो जाएगा और प्रबुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान का सुअवसर विनष्ट होता चला जाएगा। धूम्रपान, सुरापान, द्यूत क्रीड़ा, पशु हत्या, ये सब मनोरंजन के और समाज में प्रतिष्ठा के आचरण बन जाएंगे। इसलिए जो शाकाहारी बनने का प्रयास करते हैं वास्तव में उनके लिए होता है कि व्यवहारिक रूप से आज यह संभव नहीं है यदि उन्हें अत्यधिक यात्राएं करनी हो, यदि उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करना हो, क्योंकि यदि आप मांस भक्षण नहीं करते तो आप प्रगतिशील नहीं माने जाते। कृष्ण भावनामृत का आंदोलन इन 4 नियमों का बहिष्कार करते हुए अपना जीवन ईश्वर के निरंतर महिमा गान में समर्पित करने के लिए कहा जाता है, और ऐसे साधकों को भी समाज में विलग दृष्टि से देखा जाता है जैसे किसी और ग्रह के प्राणी हैं। तो आध्यात्मिकता की जो प्रारंभिक अनिवार्यताएं हैं, कलयुग का प्राणी कलयुग के प्रभाव से उसको भी प्राप्त करने में असमर्थ है। आध्यात्मिकता स्वच्छता, सत्यता, दया, शुचिता, पवित्रता, ये सब समाप्त होने लग जाएंगे। लिखते हैं आचार्य, विवाह प्रथा का अवमूल्यन होने लग जाएगा। विवाह प्रमाण पत्र जो कागज का टुकड़ा है उस रूप में अधिक समझा जाएगा और गृहस्थ आश्रम की समस्त व्यवस्था को अपनी सुविधा के अनुसार नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाएगा। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 6 में, दूरे वार्ययनं तीर्थं लावण्यं केशधारणम् उदरं भरता स्वार्थ सत्यत्वे धार्तृष्ट्यमेव हि दाक्ष्यं कुटुंब भरणं यशो अर्थे धर्म सेवनम। तीर्थ स्थान को दूरस्थ जलाशय और सौंदर्य को मनुष्य की केश सज्जा पर आश्रित माना जाएगा। उदर भरण जीवन का लक्ष्य बन जाएगा और जो जितना ढीठ होगा उसे उतना सत्यवादी मान लिया जाएगा। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वह दक्ष समझा जाएगा और धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाएगा। तो जो जितनी ढीठता से बात कर ले वो उतना विश्वसनीय सत्यवादी माना जाएगा और धर्म का पालन यश प्राप्ति के लिए केवल। इतना कलयुग में धर्म का अर्थ बचा रह जाएगा कि नई गाड़ी, नया मकान, नई दुकान, नया सामान, 2 अगरबत्तियों और नारियल के साथ पूजा करके अन्यों को सूचित किया जा सके कि हम संस्कृति का पालन करते हुए भौतिक दृष्टि से कितने सुदृढ़ होते जा रहे हैं, इस यश के दिखावे के लिए किया जाएगा। श्लोक संख्या 7 में कहते हैं, एवं प्रजाभिदुष्टाभि आकीर्णे क्षिति मंडले ब्रह्मविट शत्रु शूद्राणाम यो बलि भविता नृप। इस तरह जो जो पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी त्यों त्यों समस्त वर्णों में से जो अपने को सबसे बलवान दिखला सकेगा वह राजनैतिक शक्ति प्राप्त करेगा।
प्रजा ही लुब्ध राजन्य निर्घृणे दस्यु धर्म भी आनिक्षन्न दारद्रविणा यास्यन्ति गिरिकाननम। जनता ऐसे लोभी तथा निष्ठुर शासकों द्वारा जिनका आचरण सामान्य चोरों जैसा होगा, अपनी पत्नियां तथा संपत्ति छीन लिए जाने पर पर्वतों तथा जंगलों में भाग जाएगी। तो ये भी कलयुग की बिल्कुल आरंभिक व्यवस्था का उल्लेख है। वास्तव में देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद ने कहा था, वो सभ्यता जो धार्मिक सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित नहीं होती है, उसके ढहने में अधिक समय नहीं लगता। और औद्योगिक क्रांति को 100-150 वर्ष भी नहीं हुए हैं। पर्यावरण का रिस्क, अनेकों प्रकार के अ, ऊर्जा का अवमूल्यन हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो रहे हैं, क्लाइमेट रिस्क आ रहा है, जियो इंजीनियरिंग की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगले 100 वर्ष तक भी हमारे पृथ्वी पर यदि हम इसी प्रकार से जो संसाधन है उनका उपयोग करते रहेंगे तो जीवन अत्यधिक कठिन कठिन होने जा रहा है। खाने पीने के सामानों की व्यवस्था नहीं है। और कलयुग में यहाँ उल्लेख किया गया है, शाक मूलामिष क्षौद्र फल पुष्पाष्टि भोजन अनावृष्टिया विनक्ष्यन्ति दुर्भिक्ष कर पीड़िता। अकाल तथा अत्यधिक कर से सताए हुए लोग पत्तियां, जड़ें, मांस, जंगली शहद, फल फूल तथा बीज खाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सूखे से पीड़ित होकर वे पूर्णतया विनष्ट होने लग जाएंगे। तो अव्यवस्था, हिंसा, ये सभी मुखर हो जाएगी जब जीव भगवान के साथ अपने संबंध को छोड़ देगा। कितनी भी अधिक औद्योगिक प्रगति हो जाए, यदि प्रामाणिक रूप से जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया गया और नहीं दिया जाए तो जीवन का संकट उपस्थित हो जाएगा। शीतवातातप प्रावृत हिमे अन्योन्यत प्रजा श्रुत तृणभ्याम व्याधि भी चैव संतप्यस्यन्ते च चिंतया। जनता को शीत, वात, तपन, वर्षा तथा हिम से अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। लोग आपसी झगड़ों, भूख प्यास, रोग तथा अत्यधिक चिंता से भी पीड़ित होने लगेंगे। त्रिंशत विंशति वर्षाणि परम आयु कलौनृणाम। कलयुग में मनुष्यों की अधिकतम आयु 50 वर्ष हो जाएगी, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा। क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां कलिदोषत वर्णाश्रमवतां धर्मे नष्टे वेद पथेन्द्रणां पाषण्ड प्रचुरे धर्मे दस्यु प्रायेषु राजुषु चौर्यान्वृतवृथा हिंसा नानावृत्तिषु वैवृत्तिषु शूद्रप्रायेषु वर्णेषु क्षागप्रायासु धेनुषु गृहप्रायेष्वाश्रमेषु यौनप्रायेषु बन्धुषु अणुप्राणा अणुप्रायास्वोषधीषु शमीप्रायेषु स्थास्नुषु विद्युत्प्रायेषु मेघेषु शून्यप्रायेषु सत्मषु इत्थं कलौगतप्राये जनेषु खरधर्मिषु धर्मत्राणाय सत्त्वेन भगवान् अवतरिष्यति। कलयुग समाप्त होने तक सभी प्राणियों के शरीर आकार में अत्यंत छोटे हो जाएंगे और वर्णाश्रम मानने वालों के धार्मिक सिद्धांत विनष्ट हो जाएंगे। मानव समाज वेद पथ को पूरी तरह भूल जाएगा और तथाकथित धर्म प्राय नास्तिक होगा। राजा प्रायः चोर हो जाएंगे, लोगों का पेशा चोरी करना, झूठ बोलना तथा व्यर्थ हिंसा करना हो जाएगा और सारे सामाजिक वर्ण शूद्रों के स्तर तक नीचे गिर जाएंगे। गायें बकरियों जैसे आकार की होने लगेंगी, आश्रम संसारी घरों से भिन्न नहीं होंगे तथा पारिवारिक संबंध तात्कालिक विवाह बंधन से आगे नहीं जाएंगे। अधिकांश वृक्ष तथा जड़ी बूटियां छोटी होंगी और सारे वृक्ष बौने शमी वृक्षों जैसे प्रतीत होंगे। बादल बिजली से भरे होंगे, घर पवित्रता से रहित तथा सारे मनुष्य गधों जैसे हो जाएंगे। उस समय भगवान पृथ्वी पर प्रकट होंगे। वे शुद्ध सतोगुण की शक्ति से कर्म करते हुए शाश्वत धर्म की रक्षा करेंगे। तो कलयुग के जितने भी नीरस लक्षण हो सकते हैं, सरस लक्षण नहीं, नीरस लक्षण है, वो यहाँ उल्लिखित किए गए हैं। और इस युग के अंत में भगवान कृष्ण कल्कि के रूप में अवतरित होकर जो आसुरी मनोवृत्ति वाले जीव हैं उनका पूर्ण रूपेण सफाया कर देंगे। कहते हैं आचार्य श्लोक संख्या 17 में, चराचर गुरो विष्णु ईश्वरस्याखिलात्मन धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कर्मापनुत्तये।
भगवान विष्णु जो कि सारे जड़ तथा चेतन प्राणियों के गुरु तथा सबों के परमात्मा हैं, धर्म की रक्षा करने तथा अपने संत भक्तों को भौतिक कर्मफल से छुटकारा दिलाने के लिए जन्म लेते हैं। शंभलग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विष्णु यशस कल्कि प्रादुर्भविष्यति। भगवान कल्कि शंभल ग्राम के अत्यंत निपुण ब्राह्मण महात्मा विष्णु यशा के घर में प्रकट होंगे। अश्वमाशु गमारुह्य देवदत्तं जगत्पति असिना असाधु दमनमष्टैश्वर्य ऐश्वर्य गुणान्वित विचरन्नाशुनाशण्यां हयेना प्रतिमद्युति नृपलिङ्गक्षदोदस्युन् कोटिशो निहनिष्यति। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कल की अपने तेज घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे और हाथ में तलवार लेकर ईश्वर के 8 योग ऐश्वर्य तथा 8 विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करते हुए पृथ्वी पर विचरण करेंगे। वे अपना अद्वितीय तेज प्रदर्शित करते हुए तथा तेज चाल से सवारी करते हुए उन करोड़ों चोरों का वध करेंगे जो राजाओं के वेश में रहने का दुस्साहस कर रहे होंगे। तो कल की भगवान की जय। तो उल्लेख आता है यहाँ पर, क्योंकि कलयुग का जो समय काल बताया गया वो 4,32,000 वर्ष बताया गया, अभी 5,400 वर्ष समाप्त हुए हैं। और इस कलयुग के लिए विशेष रूप से ये भी कहा गया है कि जिस द्वापर में भगवान कृष्ण आते हैं उस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो कलयुग के ये जो लक्षण उल्लिखित हैं ये 10,000 वर्ष पूर्व पीछे की ओर चले जाते हैं। तो जितनी धार्मिकता, नैतिकता, हरिनाम का कीर्तन, भगवत कथा का श्रवण, लीलाओं का आस्वादन वर्तमान जीवों को उपलब्ध है, उसका अधिकाधिक लाभ उठाकर सामान्य जनमानस के लिए भगवत भक्ति की प्रेरणा के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत के उद्देश्य में ये संकलित है। उल्लेख विचार करने की बात है कि जो धर्म का अनुगामी रहेगा, एक शुद्ध ब्राह्मण उपस्थित रहेगा। कलयुग के अंतिम वर्षों की बात की जा रही है जिनके घर में भगवान कल्कि उपस्थित होंगे। तो किसी भी प्रकार की बाह्य आधिकारिक क्षमता हमें हमारी भक्ति से न रोक सके। कलयुग के इन लक्षणों से सार रूप में हमें ये प्रयास, ये प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए कि भगवान आपके श्री चरणों की भक्ति हम किसी भी परिस्थिति में ना छोड़ें, ऐसी कृपा बनाएं। आगे उल्लेख है, अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वै वासुदेवांगरागाति पुण्यगंधानि लस्पृशां पौरजानपदानां वै हतेष्वखिल दस्युषु। जब सारे धूर्त राजा मारे जा चुके होंगे तो शहरों तथा कस्बों के निवासी भगवान वासुदेव को लेपित चंदन तथा अन्य प्रसाधनों की सुगंधि को लाती हुई पवित्र वायु का अनुभव करेंगे और उससे उनके मन आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो जाएंगे। तो तब की कथा का उल्लेख है जब कल की भगवान उपस्थित हो चुके हैं। आगे उल्लेख करते हैं श्लोक संख्या 22 में सुखदेव गोस्वामी कलयुग के लक्षणों को प्रस्तारित करते हुए, तेषां प्रजा विसर्गश्च स्थविष्ट संभविष्यति वासुदेवे भगवती सत्वमूर्तो हृदय स्थिते। जब भगवान वासुदेव बचे हुए नागरिकों के हृदयों में अपने दिव्य सात्विक रूप में प्रकट होते हैं, वे फिर से पृथ्वी की जनसंख्या को काफी बढ़ा देंगे। यदावतीर्णो भगवान कल्कि धर्मपति हरि कृतं भविष्यति तदा प्रजासुतिश्च सात्विकी। जब पृथ्वी पर धर्म के पालनहारे भगवान कल्कि के रूप में प्रकट हो चुके होंगे तब सतयुग का प्रारंभ होगा और मानव समाज सात्विक संतानें उत्पन्न करेगा। यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति एकराशौ समिष्यन्ति भविष्यति तदा कृतम्। जब चंद्रमा, सूर्य तथा बृहस्पति एक साथ कर्कट राशि में होते हैं और तीनों एक ही समय पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी समय सत्य या कृतयुग आरंभ होगा। तो ये प्रामाणिक स्थिति है। ज्योतिष शास्त्र बहुत प्रभावशाली है और ज्योतिष की महिमा को यहाँ पर उल्लेख करते हुए सतयुग के आरंभ का ये समय घोषित किया गया है।
ये अतीता वर्तमाना ये भविष्यन्ति च पार्थिवा ते त उद्देश्यत प्रोक्ता वंशीया सोम सूर्ययो। इस तरह मैंने सूर्य तथा चंद्र वंशों, भूत भविष्य वर्तमान के सारे राजाओं का वर्णन कर दिया है। आरभ्य भवतो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम् एतत् वर्ष सहस्त्रम तु शतम पंचदशोत्तरम। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के राज तिलक तक 1150 वर्ष बीत चुके रहेंगे। तो जो आरंभिक वर्षों की गणना हमने श्रवण की थी उसके बारे में उल्लेख किया गया है। बतला रहे हैं तत्पश्चात कलयुग कैसे विस्तार करेगा, कैसे कल की भगवान आएंगे, फिर पुनः उसके पश्चात सतयुग के वो कलयुग की और संधि के समय पे कौन सी गणना रहेगी ग्रहों की जिसमें सतयुग आरंभ होगा। और अब समाप्ति की ओर बढ़ते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैंने ये सारा वर्णन सूर्य चंद्र वंशों का तुम्हारे समक्ष कर दिया है। सप्तर्षिणाम तो यो पूर्वो दृश्यते उदितो दिवि तयोस्तु मध्ये नक्षत्रम दृश्यते यत् समम निशि तेनैव ऋषयो युक्तास्तिष्ठन्त्यब्दशतं नृणां ते त्वदीये द्विजा काल अधुना चाश्रिता मघा। सप्तर्षि मंडल के 7 तारों में से पुलह तथा क्रतु ही सबसे पहले रात्रिकालीन आकाश में उदय होते हैं। यदि उनके मध्य बिंदु से होकर उत्तर दक्षिण को एक रेखा खींची जाए तो यह जिस नक्षत्र से होकर गुजरती है वह उस काल का प्रधान नक्षत्र माना जाता है। सप्तऋषिगण 100 मानवीय वर्षों तक उस विशेष नक्षत्र से जुड़े रहते हैं। संप्रति तुम्हारे जीवन काल में वे मघा नक्षत्र में स्थित हैं। यहाँ पर ज्योतिष के सूक्ष्म बिंदुओं को सुखदेव गोस्वामी प्रकट कर रहे हैं। विष्णु भगवतो भानु कृष्णाख्यो अवसो दिवम गत तदा विशद कलिलोकम पापे यत्र मते जन। भगवान विष्णु सूर्य के समान तेजवान हैं और कृष्ण कहलाते हैं। जब वे वैकुंठ लोक वापस चले गए तो इस जगत में कली ने प्रवेश किया और तब लोग पाप कर्मों में आनंद लेने लगे। यावत् सपाद पद्माभ्याम स्पृश नास्ते रमापति यावत् कलेर्वै पृथ्वीं पराक्रंतुम न चाशकत। जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे तब तक कली इस लोक का दमन करने में असमर्थ रहा। तो ये उल्लेख हम सभी को पता है, जहाँ स्कंद 1 में अध्याय 16, 17, 18, 19 जब आरंभ होने जा रहा है कली का, तो भगवान के प्राकट्य की लीलाएं समाप्त हो रही हैं और महाराज बलि, जो हम इस आगे के स्कंद में श्रवण करते हैं, वह अधोलोक में शासन करने चले गए हैं। और यहाँ महाराज परीक्षित, जो जिनके पूर्वज देवलोक तक जा सकते थे, अब वह संप्रति राज्यकाल में उपस्थित होकर लोगों के आचरण में भिन्नता देख रहे हैं। तो कहते हैं कि जब तक भगवान चरण कमल से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, कली का इस लोक में प्रवेश करके धर्म का हनन करने का प्रयास असफल था। पर जब ज्योतिष की गणना के अनुसार यदा देवर्षय सप्त मघाशु विचरन्ति ही तदा प्रवृत्त तु कली द्वादशाब्द शत आत्मक। जब सप्त ऋषि मंडल मघा नक्षत्र से होकर गुजरता है तो कलयुग आरंभ होता है। यह देवताओं के 1200 वर्षों तक रहता है। यदा मघाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढ़ां महर्षय तदा नंदात् प्रभत्तेश कलिर्वृद्धिं गमिष्यति। जब सप्तऋषि मघा से चलकर पूर्वाषाढ़ा में जाएंगे तो कली अपनी पूर्ण शक्ति में होगा और राजा नंद तथा उसके वंश से इसका सूत्रपात होगा। तो ये करीब उसके पश्चात आरंभ हो जाएगा। यदि हमें देवताओं के इन 1200 वर्षों के बारे में स्मरण करना हो पुनः, तो हमने स्कंद 5 में जहाँ काल की गणना के बारे में श्रवण किया था, 6 महीने जो मनुष्य जीवन के हैं वह एक दिन के बराबर है, उसी प्रकार अगले 6 महीने देवताओं की एक रात के बराबर है। तो ये जो गणना चलती है इसके अनुसार देवताओं के 1200 वर्ष करीब 4,32,000 वर्षों के समान होने जा रहे हैं पृथ्वी की आयु के अनुसार। और कौन सा सप्तऋषियों का
गमन कौन से युग को किस प्रकार लेकर आएगा। काल शक्ति में वहां पर हमने अलग अलग मनवंतर में कौन कौन सप्तऋषियों की श्रेणी में जाएंगे और सप्तऋषियों के इस खगोल इतिहास में भ्रमण करने की गति के अनुसार युगों का परिवर्तन होगा, उसको यहाँ सतयुग और कलयुग के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। यस्मिन् कृष्णो दिवं यात तस्मिन्नेव तदाहनि प्रतिपन्नम कलियुगम इति प्राहु पुराविद। जो लोग भूतकाल को अच्छी तरह समझते हैं वे यह कहते हैं कि जिस दिन भगवान कृष्ण ने वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान किया उसी दिन से कलयुग का प्रभाव शुरू हो गया। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। महाराज युधिष्ठिर को संकेत सूचक अपशगुन चिन्ह लक्षण सभी कुछ दिखने लगे थे, पर वैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो कलयुग भगवान कृष्ण के रहते शुरू हो जाना चाहिए था। आचार्य कहते हैं पर कलयुग को भगवान के प्रस्थान की प्रतीक्षा करनी थी। तो कलयुग के इन गणनाओं में हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि कैसे भगवत कृपा है यदि जीवन में तो कलयुग के सभी लक्षण प्रभावहीन हो जाते हैं। दिव्याब्दानां सहस्रान्ते चतुर्थे तु पुनः कृतं भविष्यति तदा नृणां मन आत्म प्रकाशकम। कलयुग के 1000 दैवीय वर्षों के बाद सतयुग पुनः प्रकट होगा। उस समय सारे मनुष्यों के मन स्वयं प्रकाशमान हो उठेंगे। इत्येष मानवो वंशो यथा संख्यायते भुवि तथा विटशूद्र विप्राणां तास्ता ज्ञेया युगे युगे। इस प्रकार मैंने मनु के राजवंश का वर्णन जिस रूप में वह पृथ्वी पर विख्यात है कह सुनाया। इसी प्रकार से विविध युगों में रहने वाले वैश्यों शूद्रों तथा ब्राह्मणों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। तो वास्तव में महाराज परीक्षित के 7 दिन भी पूरे होने को आए हैं और सुखदेव गोस्वामी इससे परिचित हैं और इसलिए वह सभी प्रकार से जो ज्ञान महाराज परीक्षित को भगवान से संबंधित प्रदान कर सकते थे वह उपलब्ध कराने के पश्चात अब कलयुग की विभीषिका इस भीषण स्थिति का उल्लेख इस संदर्भ में कर रहे हैं कि हे महाराज परीक्षित, 2 अध्याय के पश्चात हम श्रवण करेंगे स्कंद 12 के इन्हीं अध्यायों के क्रम में जब महाराज परीक्षित के निधन की चर्चा आएगी अध्याय 6 में। तो वो स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर ये सारे सूचनाएं देकर कि अब आगे का जो जीवन है वो वास्तव में धर्म से विहीन होगा। तथापि भगवान समय समय पर अपने पार्षदों को भेजकर जिनकी आध्यात्मिकता में रुचि है, आध्यात्मिकता में रुचि आना ही बिरली बात है, पर जिनकी आध्यात्मिकता में रुचि रहेगी उनके लिए भगवान सदैव मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसलिए कहा गया है कि प्रयास, विश्वास पूर्वक प्रयास जीव को स्वयं करना है भक्ति में बने रहने के लिए। अंतिम कुछ छंद हैं, कहते हैं एतेषां नाम लिंगानां पुरुषाणां महात्मनां कथा मात्रावशिष्टानां कीर्ति एव स्थिता भुवि। ये पुरुष जो कि महात्मा थे अब केवल नामों से जाने जाते हैं, वे भूतकाल के विवरणों में ही पाए जाते हैं और पृथ्वी पर केवल उनका यश रह जाएगा। तो जिन उल्लेखों को वर्णित किया है उनको अब श्रुति सार में बता रहे हैं। देवापि शांतनोर्भ्राता मरुश्चेक्ष्वांकु वंशज कलाप ग्राम आसाते महायोग बलान्वित। महाराज शांतनु का भाई देवापि तथा इक्ष्वाकु वंशी मरु दोनों ही महान योग शक्ति से युक्त है और अब भी कलाप ग्राम में रह रहे हैं। ताविह ते कलयन्ते वासुदेवानुशिक्षितो वर्णाश्रमयुतं धर्मं पूर्ववत् प्रथयिष्यत। कलयुग के अंत में ये दोनों ही राजा भगवान वासुदेव का आदेश पाकर मानव समाज में लौट आएंगे और मनुष्य के शाश्वत धर्म की पुनः स्थापना करेंगे जिसमें वर्ण तथा आश्रम का विभाजन पूर्ववत रहेगा। तो जहाँ शांतनु देवापी बहालीक जब हम आरंभ में श्रवण करते हैं, बहालीक के लिए कहा गया था कि वे अफगानिस्तान और ये सब जो कजाकिस्तान ये सब जो वर्तमान में अन्य देश कहे जा रहे हैं इन सब का शासन कर रहे थे। शांतनु यहाँ पृथ्वी के इस भाग का भारतवर्ष का शासन संभाले हुए थे और वास्तव में पूरी धराधाम ही उस समय एक भारतवर्ष खंडे में आती कही जाती है। ये तो समयांतर पर अलग अलग देशों और महाद्वीपों का विभाजन है। तो वो देवापी जहां हमने स्कंद 9 में श्रवण किया था, कहा जा रहा है वे अभी पुनः मानव संस्कृति की पुनः स्थापना करने के लिए धैर्य पूर्वक भगवान विष्णु
के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी भक्ति में संलग्न हैं, और जब भगवान के द्वारा आदेश दिया जाएगा तो पुनः इसकी स्थापना करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेंगे। कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम अनेन क्रम योगेन भुवि प्राणीषु वर्तते। इस पृथ्वी पर जीवों के बीच 4 युगों का सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग का चक्र निरंतर चलता रहता है, जिससे घटनाओं का वही सामान्य अनुक्रम पिष्ट पेषित होता है। तो ये क्रम चलता रहेगा। राजन्नेते मया प्रोक्ता नरदेवास्तथा परे भूमौ ममत्वं कृत्वान्ते हित्वे माम निधनम गता। हे राजा परीक्षित, मेरे द्वारा वर्णित ये सारे राजे तथा अन्य सारे मनुष्य इस पृथ्वी पर आते हैं, अपना प्रभुत्व जताते हैं, किंतु अंत में उन्हें यह जगत त्यागना पड़ता है और वे विनाश को प्राप्त होते हैं। कृमि विट भस्म संज्ञान्ते राज नाम्नोऽपि यस्य च भूत दृक् तत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयो यत। भले ही अभी मनुष्य का शरीर राजा की उपाधि से युक्त हो, किंतु अंत में इसका नाम कीड़े मल या राख हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाता है, वह अपने हित के विषय में क्या जान सकता है, क्योंकि उसके कार्य उसे नरक की ओर ले जाने वाले होते हैं। तो जो पूर्ववर्ती ज्ञान सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को दे चुके हैं, उसको यहाँ पर अब संबद्ध कर रहे हैं। यदि आज जीव किसी जीव अन्य जीव को मारकर उसका मांस भक्षण कर रहा है, तो जन्म मृत्यु की इस चक्र, इस यात्रा में वह जीव जिसे आज खाया गया है, कल दूसरा शरीर लेकर जिसने खाया है उसको खाएगा। इसलिए ये कर्म फल का विधान है कि जैसा हम कर्म कर रहे हैं वह हमारे प्रतिफल के रूप में हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं कर्म फल मुझे समर्पित कर दो तो तुम इसके परिणाम से मुक्त हो जाओगे। ये भक्ति योग है, जहां हम निष्काम कृष्ण भावना भावित कर्म में स्वयं को प्रवृत्त कर रहे हैं। इसके विपरीत अन्य सभी कर्मों की श्रेणी परिणाम रूप में करने वाले को प्राप्त होती ही है। आगे कहते हैं कथम से अखंडा भू पूर्वैर में पुरुष धृता मत्पुत्रस्य च पौत्रस्य मत्पूर्वां वंशजस्ववा। भौतिकतावादी राजा सोचता है ये असीम पृथ्वी मेरे पूर्वजों के अधीन थी और अब मेरी प्रभु सत्ता में है। मैं इसे अपने पुत्रों, पौत्रों तथा अन्य वंशजों के हाथों में रहते जाने की किस तरह व्यवस्था करूं। प्रत्येक व्यक्ति स्वामित्व के इस भाव से युक्त है, और इसलिए हरिनाम जप करने में अपराध के रूप में इस आसक्ति को कहा गया है। क्योंकि यदि ये आसक्ति है तो हमें कृष्ण स्मृति नहीं रह सकती, कृष्ण की अनुभूति नहीं हो सकती, परम सत्ता के रूप में ईश्वर का विश्वास हमारे जीवन में दृढ़ नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है मैं कब तक कैसे जीवित रहूं और कैसे अपने आने वाली पीढ़ियों को, ये पता है कि मुझे जाना है, पर उसके लिए प्रयास नहीं है कि कहाँ जाना है। हाँ, आगे मेरे जो आ रहे हैं उनको मैं संरक्षित और सुरक्षित कर सकूं, ये बहुत अधिक बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। ये पूरा शास्त्र, ये पूरे सत्र, ये पूरा विवरण जीव को स्वयं के अस्तित्व की चेतना का बोध कराने के लिए। और जहाँ कलयुग के वंशजों का वर्णन है और साथ में ये कलयुग का लक्षण, ये प्रथम 2 अध्याय यदि हम सम्मिलित रूप से जैसे आज श्रवण कर रहे हैं, यदि विचार करें तो ये सूचना देता है कि जितने राजाओं के नाम हमने श्रवण किए वो समयांतर पर काल की गति के साथ विलीन हो चुके हैं। अब उनमें से कोई नहीं है उस रूप में, किसी न किसी अन्य योनि में अपने कर्मों के अनुसार किसी न किसी अन्य स्थान पर वो उपस्थित हैं। पर उनमें से कोई भी आकर ये घोषणा करके, यदि घोषणा कर भी दे कह के कि मैं ये राजा इस वंश में इस समय काल में था, तो भी वो पुनः अपना वैभव और अपनी संपत्ति नहीं प्राप्त कर सकते। तो क्या वास्तविक उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, इन लक्षणों से हमें अपने आप को समझाना चाहिए। कहते हैं श्लोक संख्या 43 में, तेजो अपन्नमयम कायम गृहीत्वा आत्मतया बुधा महिम ममतया चोभो हित्वान्ते यदर्शनम गता। यद्यपि मूर्ख लोग पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने शरीर को मैं और इस पृथ्वी को मेरी स्वीकार करते हैं, किंतु अंततः उन सबों को अपना शरीर तथा पृथ्वी दोनों त्यागना पड़ा और वे विस्मृति के गर्भ में चले गए। अभी हमने एक अध्याय में 38 श्लोकों में करीब राजाओं महाराजाओं के नाम याद किए। वास्तव में हमें से कोई उनको सूचीबद्ध तरीके से स्मरण करने की रुचि नहीं दिखाएगा, आवश्यकता भी नहीं है। पर विषय है कहने का कि जितना भी इस शरीर के संसाधन का उपयोग करके हमने स्वयं के तत्कालिक जीवन को सुखी बनाने का प्रयास किया, अंत में क्या लाभ हुआ? अंत में केवल उनकी यश, कीर्ति और ख्याति दिग दिगांत तक व्याप्त है जिन्होंने अपने इस शरीर का उपयोग भगवत सेवा में किया। तो ये
शाश्वत आत्मा का जो हमें संयोग प्राप्त हुआ है इस शरीर रूपी यंत्र में, इसका सर्वाधिक लाभ विस्मृति के गर्भ में चले जाना ये हानिकारक नहीं है, पर भगवान की स्मृति में जीवन न व्यतीत करना ये बहुत हानिकारक है, क्योंकि इससे हम अपने इस मनुष्य शरीर के लक्ष्य से विपथित हो जाते हैं। कहते हैं ये भूपतयो राजन भुंजते भुव ओजसा काले न ते कृता सर्वे कथा मात्रा कथा सुच। हे राजा परीक्षित, ये सारे राजे जिन्होंने अपने बल से पृथ्वी का भोग करना चाहा, सारे के सारे काल की शक्ति से ऐतिहासिक वृत्तांत मात्र बनकर रह गए, कथा के रूप में, इतिहास के रूप में। कितना भी भौतिक माया के बल पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने का प्रयास करें, माया को, राज्य को, सुख संसाधन, संबंधियों को छोड़कर इन राजा महाराजाओं को जाना पड़ा, तो हम और आप क्या हैं? इसलिए जो परम बुद्धिमान है वे इस जगत में रहते हुए जगत में विस्मृत हो जाएं, जगत उनको विस्मृत कर दे, उन्हें इसकी परवाह नहीं होती, वो भगवान की स्मृति में लगाते हैं। पर जो निपट भौतिकतावादी है वो इस जगत में अपनी ख्याति स्मृति बनाए रखने के लिए भगवान को विस्मृत करके रखता है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये बहुत उचित नहीं है। तो इस प्रकार कलयुग के लक्षण यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं, ये अध्याय समाप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के अंतर्गत कलयुग के लक्षण नामक द्वितीय अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो गए। तो इस अध्याय की समाप्ति के साथ ही ये सत्र भी समाप्त हो रहा है। हम लोग पिछले 2-3 सत्रों से किंचित समय अधिक ले रहे हैं, पर विषय की निरंतरता में इन अध्यायों को हम लोग संग में श्रवण करेंगे। अगले सत्र में हम सभी अध्याय 3 स्कंद 12 को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की अपने विचारों की अभिव्यक्ति को आप जहां भी जुड़े हैं वहां प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।